गांधी बनाम अंबेडकर एवं हरिजन बनाम दलित। हरिजन शब्द गांधी जी द्वारा अछूत समुदायों के लिए सम्मान और सामाजिक समावेश को बढ़ावा देने के लिए गढ़ा गया था, जिन्हें ऐतिहासिक रूप से जाति व्यवस्था के कारण भेदभाव और सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ा था। जब गांधी जी ने 1920 के आसपास अस्पृश्यता के खिलाफ गहन अभियान शुरू किया, तो उन्होंने हिंदू समाज के सबसे निचले तबके को हरिजन के रूप में संदर्भित नहीं किया। इसके बजाय जब उन्होंने गुजराती में उनके बारे में बात की या लिखा, तो उन्होंने अंत्यज लास्ट बोर्न शब्द का इस्तेमाल किया, और जब उन्होंने अंग्रेजी में उनके बारे में बात की या लिखा, तो उन्होंने उन्हें दमित वर्ग सप्रेस्ड क्लासेस कहना चुना। बाद में नरसिंह मेहता के भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए के प्रेमी होने के नाते गांधी ने दलितों को संदर्भित करने के लिए हरिजन शब्द का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। हरिजन, जिसका अर्थ है हरि की संतान, शब्द भक्ति संत नरसिंह मेहता द्वारा सभी भक्तों को संदर्भित करने के लिए गढ़ा गया था, चाहे उनका वर्ग, जाति, लिंग आदि कुछ भी हो। उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल दलितों को हिंदू धर्म में एकजुट करने और उनके बारे में नकारात्मक धारणा को दूर करने के लिए किया। इसके अलावा उन्होंने इसे अछूत से कम अपमानजनक, औपनिवेशिक, कॉलोनियल शब्द दलित वर्ग डिप्रेस्ड क्लासेस से कम संरक्षणात्मक और अपने पहले के विकल्प दमित वर्ग की तुलना में अधिक भारतीय और पारंपरिक माना। दलित वर्ग के लिए इस शब्द को अपनाते हुए गांधी ने टिप्पणी की, ऐसा नहीं है कि नाम बदलने से स्थिति में कोई बदलाव आता है, लेकिन कम से कम एक ऐसे शब्द के इस्तेमाल से तो बचा जा सकता है जो अपने आप में एक निंदात्मक शब्द है। हालांकि गांधी द्वारा हरिजन शब्द के इस्तेमाल को B.R. अंबेडकर सहित कई दलित नेताओं से अच्छी प्रतिक्रिया नहीं मिली। उनमें से प्रमुख राय यह थी कि यह शब्द कृपा प्रदर्शन करने अर्थात नीचा जताने वाला और रूढ़िवादी है और वास्तविक मुद्दे को दरकिनार करने का प्रयास है। कई लोगों ने शिकायत की कि इस शब्द का इस्तेमाल उनके साथ भेदभाव करने के लिए किया गया है। कुछ अन्य लोगों ने गांधी पर दलितों की पहचान के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया ताकि इसे उच्च जातियों के लिए अधिक उपयुक्त बनाया जा सके। उनके अनुसार ऐसा करके गांधी यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि वे प्रभावशाली हिंदुओं को नाराज न करें, क्योंकि उन्हें अपनी राजनीति के लिए उनके समर्थन की आवश्यकता थी। कुछ दलित नेताओं ने इस शब्द को अपमानजनक माना और इसे गांधी द्वारा अपने उस अपराधबोध को हल करने का एक सही प्रयास माना जिसका मूल सवर्णों का अस्पृश्यता का स्रोत होना है। दिसंबर 1933 में हरिजन नेताओं के साथ एक बैठक के दौरान गांधी ने हरिजन शब्द के इस्तेमाल का बचाव करते हुए कहा कि उन्होंने दलित वर्गों से परामर्श किया और उन्होंने ही उन्हें यह शब्द सुझाया। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि हरिजन शब्द का मतलब था दलित वर्गों को संदर्भित करने के लिए प्रयुक्त पूर्व नामों में से आपत्तिजनक शब्द को हटाना। जब गांधी जी से हरिजन शब्द के स्थान पर ऐसा नाम रखने को कहा गया जिसमें अन्य संप्रदायों के लोगों को भी शामिल किया जा सके और हीनता की भावना पैदा न हो, तो गांधी जी ने जवाब दिया कि हीनता की भावना अवश्य जानी चाहिए और कहा कि यदि प्रत्येक हिंदू सोच विचार कर अपनी श्रेष्ठता को त्याग दे और व्यवहार में हरिजन बन जाए तो इस प्रक्रिया को तेज किया जा सकता है। तब हम सभी ईश्वर की सच्ची संतान बन जाएंगे, जैसा कि हरिजन नाम का अर्थ है। सितंबर 1932 में गांधी जी ने दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र इलेक्टोरेट्स, जिसका अंबेडकर ने समर्थन किया, के विरोध में पुणे की यरवदा जेल में अनशन किया। जब गांधी जी का स्वास्थ्य खराब होने लगा तो अंबेडकर को झुकना पड़ा और उन्होंने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत दलित वर्गों के लिए आरक्षित विधानसभाओं में सीटों की संख्या बढ़ा दी गई, लेकिन सभी हिंदुओं के संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र के हिस्से के रूप में। इस पूना समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद गांधी ने अछूतों के लिए लगातार हरिजन शब्द का ही इस्तेमाल किया। अनशन पर बैठने से कुछ समय पहले गांधी जी ने अस्पृश्यता विरोधी लीग का गठन किया था। उन्होंने 1933 में इसका नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ रखा और इसका पुनर्गठन किया ताकि हर जगह अछूतों की सामाजिक और भौतिक स्थितियों में सुधार किया जा सके। हालांकि यह पाया गया कि गांधी द्वारा चुने गए शब्द इस कार्य के लिए अपर्याप्त थे और संगठन चलाने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अछूतों के सामने आने वाली राजनैतिक और सामाजिक बाधाओं को दूर करने की तुलना में व्यक्तिगत नैतिकता को बढ़ावा देने पर अधिक जोर दिया। फरवरी 1933 में अपने अस्पृश्यता विरोधी अभियान के हिस्से के रूप में गांधी ने अस्पृश्यता के मुद्दे को संबोधित करने के लिए हरिजन नामक एक अंग्रेजी भाषा साप्ताहिक शुरू किया। हरिजन ने यंग इंडिया पत्रिका, जो अब प्रतिबंधित हो गई थी, का स्थान लिया और इसका उद्देश्य अस्पृश्यता की बुराई का सामना करने के लिए सवर्ण हिंदुओं और अछूतों दोनों को संगठित करना था। गांधी ने अंबेडकर को हरिजन के पहले अंक के लिए एक संदेश देने के लिए आमंत्रित किया,
लेकिन अंबेडकर ने मना कर दिया। इसके बजाय उन्होंने बहिष्कृत आउटकास्ट लोगों की मुक्ति के लिए जाति व्यवस्था को समाप्त करने का आह्वान करते हुए एक बयान प्रस्तुत किया, जो इस प्रकार था: बहिष्कृत जाति व्यवस्था का उपउत्पाद बाय प्रोडक्ट है। जब तक जातियां हैं तब तक बहिष्कृत भी रहेंगे। जाति व्यवस्था के विनाश के अलावा कोई भी तरीका बहिष्कृत लोगों को मुक्ति नहीं दिला सकता। इस घृणित और क्रूर हठधर्मिता से हिंदू धर्म को मुक्त करने के अलावा कुछ भी हिंदुओं को बचाने और आने वाले संघर्ष में उनके अस्तित्व को सुनिश्चित करने में मदद नहीं कर सकता। गांधी ने अंबेडकर के बयान को अपनी टिप्पणियों के साथ प्रकाशित किया और अपने तर्क को दोहराया कि हिंदू धर्म को अस्पृश्यता को हटाकर सुधारने की आवश्यकता है। उन्होंने हरिजन कल्याण कार्य के लिए साबरमती आश्रम भी प्रदान किया। गांधी के 1932 के उपवास के प्रभाव के बावजूद सवर्ण हिंदुओं के बीच अछूतों के प्रति सुधार और सद्भावना के लिए उत्साह लंबे समय तक नहीं रहा। हिंदू रूढ़िवादिता अछूतों के मौलिक सुधार के विरोध में रही और अछूतों को अमानवीय व्यवहार का सामना करना पड़ा। अंबेडकर ने सवर्ण हिंदुओं द्वारा अछूतों के साथ किए जाने वाले दुर्व्यवहार पर काबू पाने की संभावना पर से उम्मीद खोना शुरू कर दिया। 1935 में अहमदाबाद जिले के कविथा गांव में अछूतों पर हुए अत्याचार से यह उम्मीद खत्म हो गई, जहां स्थानीय स्कूल में अपने बच्चों का दाखिला मांगने पर उन पर हमला किया गया और उन्हें गांव से बाहर निकाल दिया गया। इस घटना के बाद 14 अक्टूबर 1935 को दलित वर्गों के नेताओं के एक सम्मेलन में अंबेडकर ने अछूतों से हिंदू धर्म से नाता तोड़ने का आह्वान किया और हिंदू धर्म छोड़ने के अपने फैसले की घोषणा की। उन्होंने अछूतों की 10,000 की सभा को संबोधित करते हुए कहा, मैं हिंदू के रूप में नहीं मरूंगा। उन्होंने इन शब्दों के साथ यह स्पष्ट कर दिया कि अछूतों के पास एक ही विकल्प है: यदि आप आत्मसम्मान प्राप्त करना चाहते हैं तो अपना धर्म बदल लें। यदि आप एक सहयोगी समाज बनाना चाहते हैं तो अपना धर्म बदल लें। सत्ता चाहिए तो अपना धर्म बदलो। अगर आप समानता चाहते हैं तो अपना धर्म बदलो। अगर आप स्वतंत्रता चाहते हैं तो अपना धर्म बदलो। अगर आप जिस दुनिया में रहते हैं उसे खुशहाल बनाना चाहते हैं तो अपना धर्म बदलो। गांधी ने अछूतों के खिलाफ अत्याचारों पर अंबेडकर के आक्रोश को स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि धर्म कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे अपनी इच्छा से बदला जा सके। दलितों के प्रति गांधी की करुणा के बावजूद वे अंबेडकर की धार्मिक घर की इच्छा को पूरी तरह से समझने में विफल रहे। अंबेडकर के लिए धर्म बदलना धार्मिक और सामाजिक उत्पीड़न के खिलाफ प्रतिरोध का एक रूप था और उन्होंने धार्मिक पहचान को भाग्य के बजाय एक विकल्प के रूप में देखा। हालांकि अंबेडकर का वास्तविक धर्म परिवर्तन 20 साल बाद हुआ, लेकिन 1936 के बाद से उन्होंने अपने और पूरे अछूत समुदाय के लिए दूसरे धर्म में धर्मांतरण की संभावना तलाशनी शुरू कर दी। यह एक सर्वविदित तथ्य है कि गांधी ने कभी भी दलित शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। हालांकि यह कम ही लोगों को पता है कि B.R. अंबेडकर ने भी इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, कम से कम अपने अंग्रेजी लेखन और भाषणों में तो नहीं। वे अपने लोगों को या तो अछूत, अनटचेबल्स या डिप्रेस्ड क्लासेस कहना पसंद करते थे। डिप्रेस्ड क्लासेस ब्रिटिश भारत में एक कानूनी श्रेणी थी। यद्यपि दलित, जिसका अर्थ उत्पीड़ित होता है, का प्रयोग 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से उत्तरी भारत के कुछ हिस्सों में किया जाता था, लेकिन 1970 के दशक में इसे व्यापक प्रचलन मिला, जब महाराष्ट्र में दलित कार्यकर्ताओं के एक समूह ने इसे अपना लिया, जो स्वयं को दलित पैंथर्स कहते थे। B.R. अंबेडकर ने गांधी द्वारा प्रयुक्त हरिजन शब्द का कड़ा विरोध किया। उन्होंने इस शब्द की आलोचना करते हुए इसे संरक्षणवादी बताया और तर्क दिया कि यह दलित समुदाय की पहचान और संघर्ष का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं करता। 22 जनवरी 1938 को अंबेडकर ने इस शब्द के इस्तेमाल का विरोध करते हुए बॉम्बे विधानमंडल से वॉकआउट कर दिया था। उन्होंने कहा, मुझे कहना होगा कि हरिजन नाम अब व्यावहारिक रूप से अस्पृश्य, जिसका अर्थ है न छुआ जाए, शब्द के समतुल्य हो गया है। इसके अलावा उस नाम में कुछ भी शेष नहीं है और मैं सोचता हूं कि यदि माननीय प्रधानमंत्री को भी वैसा ही महसूस होता जैसा हमें लगता है कि हरिजन शब्द अब अनुसूचित वर्ग के समान हो गया है, तो यह उनका कर्तव्य था कि वे फिलहाल उस शब्द को वापस ले लेते और बाद में वे इस मामले पर हमसे चर्चा करके कोई वैकल्पिक शब्द खोज सकते थे। हालांकि उनके तर्कों ने हमें कोई विश्वास नहीं दिलाया है, इसलिए मैं हॉल छोड़ देता हूं। अंबेडकर ने गांधी के हरिजन सेवक संघ को भी कांग्रेस की दया द्वारा अछूतों को मारने की योजना के रूप में देखा। अच्छे इरादों के साथ गढ़ा गया हरिजन शब्द शुरू से ही समस्याओं से घिरा रहा और लंबे समय तक इसका कोई उपयोग या प्रतिध्वनि नहीं रही। सभी व्यावहारिक, राजनीतिक और कानूनी उद्देश्यों के लिए इस शब्द को समाप्त कर दिया गया है और भारत में सार्वजनिक अभिव्यक्ति से इसे हटा दिया गया है। आज हालांकि बहुत से लोग नहीं जानते कि सरकार ने जाति प्रमाण पत्र और आधिकारिक संचार में हरिजन शब्द के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। 1982 में
केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को बयान जारी कर दलितों को संदर्भित करने के लिए इस शब्द का उपयोग न करने के लिए कहा। हरिजन शब्द के प्रयोग पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भी प्रतिबंध लगा दिया है। 2017 में एक फैसले में जहां उन्होंने एक ऐसी महिला का कथित रूप से अपमान करने वाले आरोपी को दी गई अग्रिम जमानत को रद्द कर दिया। न्यायाधीशों ने कहा कि हरिजन, धोबी आदि अपमान के शब्द हैं। हरिजन, धोबी आदि शब्दों का प्रयोग अक्सर तथाकथित उच्च जातियों के लोगों द्वारा अपमान, गाली और उपहास के शब्दों के रूप में किया जाता है। न्यायमूर्ति R.K. अग्रवाल और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की पीठ ने कहा, हमें इस देश के नागरिक के तौर पर हमेशा अपने दिल और दिमाग में एक बात रखनी चाहिए कि किसी भी व्यक्ति या समुदाय का अपमान नहीं किया जाना चाहिए या उसे नीची नजर से नहीं देखा जाना चाहिए और किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय का यह बयान तब आया जब बहुतों को यह समझ में नहीं आया कि इस शब्द का प्रयोग अपमानजनक और गाली गलौज वाला क्यों है। यह देखते हुए कि इस शब्द का कोई राजनीतिक निहितार्थ नहीं है और यह बुद्धिजीवी लोगों का ध्यान आकर्षित करने में भी विफल रहा है, सवाल उठता है, किसी को इस शब्द पर चर्चा करने में दिलचस्पी क्यों होनी चाहिए। वास्तव में हरिजन शब्द पर चर्चा करने का एकमात्र उद्देश्य इसके लिए एक व्याख्यात्मक न्याय को बहाल करना है, जो निरंतर गलतफहमी और गलत व्याख्या के कारण समाप्त हो गया है।